सदस्य सह अनुरक्षक है, यानी कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रहेंगे। यह बात का बिहार सरकार की तरफ से 100% अल्टीमेटम आदेश का बता रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदारी सरकार तय की है कि वार्ड सदस्य यानी कि अनुरक्षक को जिम्मेदारी मिलेगा 8। उसके बाद जो है ना, इसका अगर बड़े से बड़ा शिकायत आएगा तो जेई साहब को और विभाग के अन्य लोगों को सूचित कर बंद करने में ये सारी चीजों में आपको 2000 रुपया जो मिलेगा ना, यानी कि ऊपरी व्यय वाला वो रुपया खत्म हो जाएगा प्रति। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आपको हम एक नई जानकारी देने जा रहे हैं कि वार्ड सदस्य सह अनुरक्षक है, यानी कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रहेंगे। यह बात का बिहार सरकार की तरफ से 100% अल्टीमेटम आदेश कर दिया गया है और बिहार सरकार ने सभी जिला के डीएम से लेकर के और प्रखंड के बीडीओ तक के जो है ना, यानी कि यह बात का संदेश पहुंचा दिए हैं कि जो है ना, वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रहेंगे और इसकी प्रक्रिया, अनुरक्षक की जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया जो है ना, बहुत जोरों से शोरों से यह कंप्लीट करा दी गई है। और जहां भी लोगों को अभी तक अनुरक्षण में समस्या में कंप्लीट नहीं कराया गया है ना, हम यही बात कहेंगे कि वे लोग इस बात का शिकायत करें। और जान लीजिए, कहीं भी लोग शिकायत कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सर हमें इस बात का खंडित जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन एक ही जगह हमको ऐसा दिख रहा है जहां पे शिकायत करने के बाद इसका परिणाम निकलता है, वो है लोक शिकायत। लोक शिकायत में अगर आप लोग को इस प्रकार से समस्या अगर कोई आता है अभी भी अनुरक्षण के तहत, तो आप लोग लोक शिकायत में कंप्लेन करते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिहार सरकार की तरफ से 100% आदेश आ चुका है कि अब वार्ड सदस्य अनुरक्षण रहेंगे। अगर वार्ड सदस्य नहीं चाहे तब वार्ड सचिव को यह चीज यानी कि दिया जा सकता है। अब आपको बता रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदारी सरकार तय की है कि वार्ड सदस्य यानी कि अनुरक्षक को जिम्मेदारी मिलेगा 8-9 जिम्मेदारी इस प्रकार से सरकार लिख करके दी है, जिसको आपको हम स्क्रीन पर भी प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, सबसे पहले इस सभी के A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आप समझिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, 2 समय प्रतिदिन नल चालू करना है, यानी कि समय जो है ना, यानी कि 2 टाइम जो है ना, प्रत्येक दिन उनको नल चालू करना है। और नोटबुक में एक उनको नोटबुक रखना है नल जल के, यानी कि उसी बॉक्स में, यानी कि वही स्ट्रक्चर वाले घर में उसको नोटबुक रखना है कि फलाने डेट को फलाने बज के इतना से इतना टाइम तक यानी कि नल जल चला और शाम को इतना बजे से इतना बजे चला। लेकिन इसमें एक परेशानी आएगा कि अगर मान लेते हैं कि हम नल चालू कर दिए लेकिन उसी वक्त में लाइन कट गया तो बताइए क्या होगा। इसमें यह परेशानी आ रहा है। उसके बाद अक्टूबर से मार्च महीना तक इसमें जो समय जो बताया गया है ना, तो 6 बजे से 9 बजे, यानी कि सुबह को जो पानी दीजिएगा वह सुबह 6 बजे से लेकर के और सुबह 9 बजे तक, यानी कि 3 घंटा पानी दीजिएगा। और शेष अन्य माह में, यानी कि जो जनरली माह में, आप सुबह 5 बजे से लेकर के और सुबह 8 बजे तक जो है ना आपको पानी देना है। और शाम को सभी महीना में 4 बजे से 7 बजे तक पानी देना है, जान लीजिए। उसके बाद जो है ना, प्रति उपभोक्ता 30 रुपया की वसूली का सरकार की तरफ से जो है ना, यानी कि 100% निर्देश आ चुका है। और इसके ऊपर जो है ना, कहीं कहीं से यह भी देखने को आया है जो यहाँ पे यानी कि सदस्य लोग अमल भी इस बात को करके और वसूली करना भी प्रारंभ कर दिए हैं, क्योंकि जहां भी नल जल ठीक से चल रहा है, यानी कि पूर्ण रूप से संचालित हो रहा है और समय समय पर वे लोग पानी दे रहे हैं और समय समय पर उसकी देखभाल कर रहे हैं, वहां पे लोग 30 रुपया देने में नहीं हिचकते हैं, क्योंकि एक बिस्लरी का बोतल ही 20-30 रुपया का आता है। इसलिए अगर इस प्रकार से आप ग्राम सभा, आम सभा लगा करके आप वहां पर इस बातों को दीर्घकालीन यानी कि पूरे अच्छे तरीके से आप उस पटल पे रख दीजिएगा ना, तो जान लीजिए उस समस्या का आपका हल हो जाएगा। और वह पैसा को फिर आपको क्या करना है, उस पैसा को ले जाकर के WIMC के खाते में जमा कर देना है। देखिए, जमा कर देने के बाद जो है ना, उसमें से 50% रुपया को जो है ना आपको क्या करना है, 50% रुपया को आपको निकाल करके और अपने प्रोत्साहन के रूप में रख लेना है। वो प्रोत्साहन के रूप में आपको रख लेना है। उसके बाद जो है ना, उपभोक्ता शुल्क रजिस्टर मेंटेन व रसीद उपभोक्ता को, यानी कि देखिए, उपभोक्ता शुल्क जो है ना, कितना रुपया किस महीना में वसूला है, इसका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद यह रसीद जो है ना, इसका एक रसीद उपभोक्ता को आपको देना भी पड़ेगा। और जान लीजिए, किसी भी प्रकार के अगर उसमें चोरी हो जाता है ना नल जल के टंकी पर, यानी कि नल जल वाले स्ट्रक्चर पर, तो उसके लिए आपको थाना में क्या करवाना पड़ेगा, प्राथमिकी को हम इंग्लिश में कहते हैं FIR। जान लीजिए, FIR जो है ना इंग्लिश शब्द है और हिंदी शब्द है ना, यानी कि प्राथमिकी दर्ज कराना, ठीक है। उसके बाद लॉगबुक, अंगबुक, शिकायत पंजीकरण को संभाल कर रखना है, या यानी कि अनुरक्षक को यह जिम्मेवारी दिया गया है कि लॉगबुक, यानी कि जिसमें उपभोक्ता का जितने उपभोक्ता है उनका नाम लिखल रहेगा। अंगबुक के मतलब वो सारे चीजों, उसमें पैसा वैसा सारे चीजों का। और शिकायत पंजीकरण मतलब किनका शिकायत कब आया और उस शिकायत का समस्या का निपटारा कितने दिनों में इन्होंने कर दिए हैं, ये सारा चीजों को इनको संभाल
कर रखना पड़ेगा। और जान लीजिए जलापूर्ति नहीं होने पर शिकायत, यानी कि जलापूर्ति नहीं होंगे ना, यानी कि किसी प्रकार का कोई समस्या आ जाता है तो उसका शिकायत WIMC यानी कि इनको वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को करना है पहले। उसके बाद जो है ना इसका अगर बड़े से बड़ा शिकायत आएगा तो जेई साहब को और विभाग के अन्य लोगों को सूचित कर देना है। और उसके बाद जान लीजिए छोटे छोटे कार्य खुद करना है, यानी कि छोटे छोटे इनको कार्य खुद करना है, जिसमें टंकी की साफ सफाई। अगर हम ये बहुत बड़ी समस्या है वार्ड सदस्यों के लिए, अनुरक्षक के लिए, कि अगर टंकी का सफाई आप महीना में एक बार भी करवाते हैं ना तो जान लीजिए यह टंकी सफाई करने वाला व्यक्ति ही आपसे 500 रुपया ले लेगा। जान लीजिए पंप हाउस की साफ सफाई, बोरिंग का चैनल का चैम्बर का साफ सफाई और परिसर की सफाई, यानी कि जहां पे टंकी रखा हुआ है लगा हुआ है वहां की सफाई, और छोटी मोटी लीकेज को भी यानी कि खुद बंद करने के लिए निर्देश आया है। जान लीजिए इस सब चीजों में तो हम यही कहेंगे कि इतना जो 2000 रुपया जो अनुरक्षक का मिल रहा है ना ये बहुत ही कम है, क्योंकि इतने सारे काम को देखते हुए जहां मान लीजिए 2 टंकी है, जहां पे 2 टंकी है, अब बताइए वहां पे तो 1000 से ऊपर रुपया क्या चीज में लग जाएगा, पानी टंकी की साफ सफाई में और पंप हाउस की साफ सफाई, बोरिंग का चैम्बर की साफ सफाई, परिसर की सफाई, छोटी लीकेज को बंद करने में, ये सारी चीजों में आपको 2000 रुपया जो मिलेगा ना, यानी कि ऊपरी व्यय वाला वो रुपया खत्म हो जाएगा प्रति माह। अब जान लीजिए उसके बाद जो है ना लघु मरम्मती, अगर कोई बड़ा सा काम होता है यानी कि नल जल में कोई बड़ा सा यदि उसमें किसी प्रकार का खराबी आ जाता है तो आपको प्रखंड स्तरीय अनुरक्षक एजेंसी से करवाना है। जान लीजिए अनुरक्षक एजेंसी का चयन हो जाने के बाद जो है ना यह बहुत ही अच्छा निर्णय आया है सरकार का कि अनुरक्षक एजेंसी का चयन उन्होंने कर दिए हैं, क्योंकि अनुरक्षक एजेंसी को चयन करने से जो है ना यानी कि बहुत प्रकार के लूट खसोट पे बंद होगा। और जान लीजिए जो अनुरक्षक एजेंसी जो है ना पिछली बार जो है ना यानी कि वार्ड सदस्यों को रुपया लेकर के भाग गए थे, अब ये भाग नहीं पाएंगे क्योंकि यह सरकार से रजिस्टर हो गए। अब सरकार से रजिस्टर हो गया, अगर किसी प्रकार का कोताही करेंगे तो सरकार इनसे जवाबदेही लेगी, लेकिन पिछली बार वार्ड सदस्यों को इसकी जवाबदेही करनी पड़ती थी। अब हम आपको बताएंगे कि देखिए इस प्रकार के सारी निर्णय आया है और यह फिक्स है कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रहेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई पदाधिकारी आपको आनाकानी करते हैं तो आप उस पदाधिकारी का कंप्लेन कर सकते हैं, यानी कि बिहार सरकार के ऊंचे से ऊंचे पोर्टल पर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। जान लीजिए इस प्रकार के आपको यह नियम आया है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर वीडियो में हम नई से नई जानकारी देते हैं।